मनुष्य के जीवन में सफलता और असफलता के बीच का अंतर अक्सर उसकी दैनिक आदतों में छिपा होता है। रॉबिन शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक द 5 AM क्लब इसी सत्य को उजागर करती है। ये पुस्तक 2018 में प्रकाशित हुई और विश्व भर में लाखों पाठकों को प्रेरित कर चुकी है। इसका मूल विचार अत्यंत सरल परंतु गहन है। यदि आप अपनी सुबह को नियंत्रित कर लो, तो आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हो। पुस्तक का केंद्रीय संदेश है, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। रॉबिन शर्मा, जो पहले एक वकील थे और बाद में विश्व के शीर्ष लीडरशिप कोचेज में से एक बने, इस पुस्तक में बताते हैं कि इतिहास के महान व्यक्तित्व, चाहे वे कलाकार हों, उद्योगपति हों या संत, सभी सुबह जल्दी उठने की आदत रखते थे। सुबह का एकांत, शांति और ताजगी ही उनकी असाधारण उपलब्धियों की नींव थी। पुस्तक की कहानी और पात्र। रॉबिन शर्मा ने इस पुस्तक को एक रोचक काल्पनिक कहानी के रूप में लिखा है, ताकि जटिल विचार सरल और यादगार बन सकें। कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, एक एंटरप्रेन्योर, एक आर्टिस्ट और एक बिलियनियर। एंटरप्रेन्योर अपने व्यापार में असफलता और जीवन में थकान से टूट चुका है। आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी खो चुकी है और भीतर से खालीपन महसूस कर रही है। दोनों एक सेमिनार में पहुंचते हैं जहां एक महान वक्ता स्पेल बाइंडर भाषण दे रहे हैं। वहीं उन्हें एक विचित्र, जोशीले और कुछ पागल से दिखने वाले बिलियनर से मुलाकात होती है, जो बाहर से साधारण दिखता है, भीतर से असाधारण ज्ञान से भरा है। वो उन्हें सिखाता है कि जीवन में महानता कोई एक्सीडेंट नहीं होती, बल्कि ये प्रतिदिन की छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड आदतों का परिणाम होती है। पूरी कहानी के दौरान वो उन्हें अपनी मॉर्निंग रूटीन का रहस्य चरण दर चरण बताता है। 20-20-20 फॉर्मूला, सुबह की विजय का सूत्र। पुस्तक का सबसे क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट 20-20-20 फॉर्मूला है, जिसे शर्मा द विक्ट्री आवर कहते हैं। सुबह 5 बजे उठने के बाद पहले 60 मिनट को 3 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग का एक निश्चित उद्देश्य होता है। पहले 20 मिनट में इंटेंस शारीरिक व्यायाम किया जाता है। ये व्यायाम इतना तीव्र होना चाहिए कि पसीना निकले। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। जब हम जोरदार एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में BDNF नामक एक केमिकल रिलीज होता है, जो न्यूरॉन्स को मजबूत बनाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है और क्रिएटिविटी को उच्च स्तर पर ले जाता है। साथ ही कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे खुशी के हार्मोन्स बढ़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करता है, वो बाकी सब लोगों से पहले ही एक बायोलॉजिकल एडवांटेज पा लेता है। दूसरे 20 मिनट में रिफ्लेक्शन अर्थात आत्मचिंतन किया जाता है। इसमें मेडिटेशन, जर्नलिंग या मौन में बैठकर अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शामिल है। ये समय हमें दिन की भागदौड़ से पहले अपने भीतर उतरने का अवसर देता है। जब हम अपने विचारों को जर्नल में लिखते हैं तो वे अव्यवस्थित भावनाएं स्पष्ट होती हैं, समस्याओं के समाधान सूझते हैं और जीवन के प्रति कृतज्ञता का भाव जागता है। शर्मा कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ मिनट खामोशी में बिताता है, वो सबसे ज्यादा स्पष्टता से सोच सकता है। तीसरे 20 मिनट में ग्रोथ अर्थात सीखने पर ध्यान दिया जाता है। इसमें किसी प्रेरणादायक पुस्तक के कुछ पृष्ठ पढ़ना, कोई एजुकेशनल पॉडकास्ट सुनना या किसी नए विषय का अध्ययन करना शामिल है। शर्मा कहते हैं कि यदि आप प्रतिदिन केवल 20 मिनट भी नई जानकारी प्राप्त करें तो 1 वर्ष में आप अपने क्षेत्र के एक गहरे जानकार बन सकते हैं। ये तीनों मिलकर एक ऐसी सुबह बनाते हैं जो पूरे दिन को शक्तिशाली बनाती है। 4 इंटीरियर एम्पायर्स, 4 आंतरिक साम्राज्य। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि बाहरी सफलता एक छलावा है यदि भीतर से खालीपन हो। इसलिए वे 4 इंटीरियर एम्पायर्स का एक गहरा कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना है कि हर महान व्यक्ति ने पहले अपने भीतर के 4 साम्राज्यों को मजबूत किया, उसके बाद बाहरी दुनिया में अपना राज्य स्थापित किया। पहला साम्राज्य है माइंडसेट, आपकी मानसिकता। ये आपकी वो आंतरिक आवाज है जो निरंतर आपसे बात करती है। यदि ये आवाज नकारात्मक है तो आप कितना भी प्रयास करें, सफलता टिकती नहीं। शर्मा कहते हैं कि अपने सेल्फ टॉक को बदलो, क्योंकि जो आप खुद से कहते हो वही आप बनते हो। दूसरा साम्राज्य है हार्ट सेट, आपकी भावनात्मक स्थिति। बहुत से लोग इंटेलेक्चुअली समझदार होते हैं परंतु भावनात्मक रूप से अस्थिर। वे अपने क्रोध, भय, ईर्ष्या और दुख को प्रोसेस नहीं करते और ये दबी हुई भावनाएं उनकी प्रोग्रेस में सबसे बड़ी बाधा बनती हैं। हार्ट सेट मजबूत करने के लिए जर्नलिंग, थेरेपी या किसी विश्वास पात्र से बात करना जरूरी है। तीसरा साम्राज्य है हेल्थ सेट, आपका शारीरिक स्वास्थ्य। शर्मा कहते हैं कि यह बॉडी इज योर व्हीकल। यदि व्हीकल खराब हो तो मंजिल तक पहुंचना असंभव है। नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार और पर्याप्त नींद, ये तीनों मिलकर आपकी फिजिकल एनर्जी और मेंटल शार्पनेस को उच्च रखते हैं। चौथा और सबसे गहरा साम्राज्य है सोल सेट, आत्मा का विकास। ये मेडिटेशन, प्रेयर, प्रकृति में समय बिताने और अपने जीवन के पर्पस से जुड़े रहने से होता है।
जब आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हो तो आप जानते हो कि आप क्यों जी रहे हो, और यही वाय आपको हर कठिनाई में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। 66 दिन का हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। शर्मा एक प्रचलित मिथक को तोड़ते हैं। लोगों का मानना है कि कोई भी नई आदत 21 दिनों में बन जाती है, परंतु रिसर्च और अनुभव दोनों कहते हैं कि एक नई आदत को जीवन का स्थायी हिस्सा बनने में पूरे 66 दिन लगते हैं। शर्मा इस प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित करते हैं। पहले 22 दिन में डिस्ट्रक्शन फेज कहते हैं। ये सबसे कठिन चरण होता है। जब आप कोई नई आदत शुरू करते हो तो आपका मस्तिष्क और शरीर दोनों विरोध करते हैं। पुरानी आदतें मस्तिष्क में गहरी न्यूरल पाथवेज बना चुकी होती हैं और नई आदत उन्हें चुनौती देती है। इन 22 दिनों में थकान, बोर्डम और हार मानने की इच्छा सबसे तीव्र होती है। शर्मा कहते हैं, इसी समय डटे रहना सबसे जरूरी है। अगले 22 दिन इंस्टॉलेशन फेज होते हैं। इस चरण में नई आदत धीरे धीरे सहज लगने लगती है। शरीर और मन दोनों उसके अनुकूल होने लगते हैं। ये वो समय है जब आप पहली बार महसूस करते हो कि हाँ, ये संभव है। अंतिम 22 दिन इंटीग्रेशन फेज कहलाते हैं। इस चरण तक पहुंचने पर नई आदत आपके स्वभाव का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। अब आपको उसके लिए विल पावर खर्च नहीं करनी पड़ती। वो आदत अपने आप होने लगती है, ठीक वैसे जैसे सुबह उठकर दांत साफ करना। 90-91 रूल, जीनियस वर्क का रहस्य। शर्मा एक और अत्यंत प्रभावशाली कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे वे 90-91 रूल कहते हैं। इसके अनुसार अगले 90 दिनों तक अपने कार्य दिवस के पहले 90 मिनट केवल और केवल अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर लगाएं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। कोई ईमेल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं। ये रूल इसलिए इतना प्रभावशाली है क्योंकि हमारा ब्रेन सुबह के समय सबसे फ्रेश और फोकस्ड होता है। जब हम इस पीक स्टेट में अपना सबसे ज़रूरी काम करते हैं तो हम उस काम में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी लाते हैं जो शाम की थकान में कभी संभव नहीं होती। शर्मा कहते हैं कि दुनिया के सभी टॉप परफॉर्मर्स, लेखक, साइंटिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स अपने सबसे गहरे और क्रिएटिव काम के लिए सुबह का पहला समय रिजर्व रखते हैं। ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। शर्मा एक ऐसा कॉन्सेप्ट देते हैं जो अधिकांश सेल्फ हेल्प पुस्तकें नज़रअंदाज करती हैं। वो है डीप रेस्ट का महत्व। वे ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पहला साइकिल है डीप वर्क, पूरी एकाग्रता और ऊर्जा के साथ काम करना। दूसरा साइकिल है डेलिब्रेट रेस्ट, पूरी तरह से आराम करना। अधिकांश लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा सफल होगे, परंतु शर्मा कहते हैं कि यह सोच गलत है। बिना रेस्ट के किया हुआ काम क्वालिटी नहीं, केवल क्वांटिटी देता है। जैसे एक एथलीट अपनी ट्रेनिंग के बाद रिकवरी को उतनी ही गंभीरता से लेता है, उसी प्रकार एक पीक परफॉर्मर गहरी नींद, प्रकृति में समय, डिजिटल डिटॉक्स और शांत मनोरंजन को उतना ही जरूरी मानता है जितना काम को। जब आप प्रॉपर्ली रेस्ट करते हो तो अगले काम के दौरान आपकी क्रिएटिविटी, फोकस और एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। नींद और रात की दिनचर्या। शर्मा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठना तभी संभव और फायदेमंद है जब रात की नींद पर्याप्त और गहरी हो। इसके लिए वे एक पीएम रिचुअल की बात करते हैं। रात को सोने से कम 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन्स, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप बंद कर देने चाहिए। स्क्रीन की ब्लू लाइट ब्रेन में मेलेटोनिन के प्रोडक्शन को रोकती है, जो नींद के लिए जरूरी है। इस लास्ट आवर में वे 3 काम सुझाते हैं। पहला, अपने दिन के अनुभवों पर रिफ्लेक्शन करना और उन चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना जो अच्छी रही। दूसरा, अगले दिन की 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटीज लिखना ताकि मन पहले से तैयार रहे। तीसरा, कोई शांत और प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ना। इस रूटीन से नींद गहरी होती है और सुबह उठने पर मन फ्रेश और एनर्जाइज महसूस करता है। अनुशासन ही नियति है। पुस्तक का सबसे गहरा दार्शनिक संदेश ये है कि डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। आपका अनुशासन ही आपकी नियति तय करता है। शर्मा कहते हैं कि हम जो प्रतिदिन करते हैं वही हम हैं, और जो हम प्रतिदिन करते रहते हैं वही हम बन जाते हैं। कोई भी व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता। महानता प्रतिदिन की छोटी छोटी अनुशासित चॉइसेस का संचित परिणाम है। वे ये भी कहते हैं कि आराम और सफलता एक साथ नहीं रह सकते। जब भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीने की इच्छा करता है तो उसे ऑर्डिनरी कंफर्ट्स छोड़ने की तैयारी करनी पड़ती है। सुबह 5 बजे उठना कठिन है, व्यायाम करना कठिन है, सीखते रहना कठिन है, परंतु यही कठिनाइयां आपको उन लोगों से अलग बनाती हैं जो केवल औसत जीवन जीते हैं। उपसंहार। द 5 AM क्लब केवल जल्दी उठने की पुस्तक नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि हर सुबह एक नया अवसर है, खुद को बेहतर बनाने का, अपने सपनों के करीब जाने का और एक ऐसा जीवन जीने का जो गहराई और अर्थ से भरा हो। रॉबिन शर्मा का संदेश है कि सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये तो उन छोटी छोटी आदतों का फल है जो आप तब करते हो जब कोई नहीं देख रहा, जब थकान है, जब मन नहीं है। जब आप रोज सुबह 5 बजे उठते हो, एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेशन करते हो और कुछ नया सीखते हो, तो आप धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्ति बनते जाते हो जो अपने सबसे बड़े सपनों को जी सके।
ये पुस्तक हर उस इंसान के लिए है जो जानता है कि वो और बेहतर कर सकता है और ये समझना चाहता है कि शुरुआत कहाँ से करे। शुरुआत है कल सुबह 5 बजे।